नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक से दार्शनिक के सफ़र में। मेरा नाम है नितिन रौहर और आज हम एक नए विषय के साथ आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं। इस सवाल को आदमी पूछना ही नहीं चाहता, या ये कह लो कि कोई इस पे चर्चा ही नहीं करना चाहता। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे उस विषय की जिसका नाम है भगवान कौन है। हु इज गॉड। भगवान मतलब क्या? वो दिखाई नहीं देता, हमने उसे कभी सुना नहीं, शायद हो सकता है हमने महसूस किया हो। क्या वही भगवान है? इसके होने ना होने के प्रमाणिक तथ्य हमें नहीं मिलते। क्या केवल वो एक ऊर्जा है या सिर्फ हमारा वहम? भगवान शब्द संस्कृति भाषा में उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। भग का अर्थ हुआ संपदा और गुण, और वान का जिसके पास हो, मतलब जिसके पास सभी गुण ऐश्वर्य शक्ति हो, उसे हम भगवान कहते हैं। जब हिंदी भाषा आई तो तब अक्षरों को अलग अलग करके उसके मतलब उकेरे गए। जैसे भा का मतलब हुआ भूमि, वा का मतलब वायु, का मतलब गगन और ना का मतलब नीर। हमने जब अंग्रेजी में गॉड कहना सीखा या देखा तो हिंदी साहित्य जो रहा वो गॉड को भी एक 3 अक्षरों में डिवाइड करके उसका मतलब निकाल चुके थे। उसका मतलब था, जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर और डी मतलब डिस्ट्रॉयर। इंग्लिश में गॉड का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, जो इंसानों से ज़्यादा शक्ति रखता हो। ये ग्रीक और पुराने अंग्रेजियों में का निकला हुआ एक शब्द है। इतिहास की बात अगर हम करें तो ईश्वर विचार की शुरुआत कैसे हुई उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक जड़ मूल रूप से जो कहानी मुझे तथ्यात्मक रूप से सही लगती है, उसे धर्म में हो रहे पाखंड के कारण इस इतिहास को इतिहास नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम इस इतिहास पे चर्चा करेंगे। देखिए, इतिहास कभी भी पुख्ता नहीं होता। जो पुख्ता है वो समझ लो इतिहास नहीं है। इसलिए हम अनुमानित बात करेंगे। इतिहासकार अनुमानित रूप से किसी विषय या किसी स्थिति को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम इतिहासकारों के ही कर्तव्यों के प्रकार से ही हम बात करेंगे। उसके बाद हम आध्यात्मिक बात भी करेंगे और फिर दार्शनिक बात भी करेंगे। तो आज के हालात में धर्म गाथाओं में तर्क की बात नहीं की जाती, इसलिए हम अपने जीवन की और अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए इतिहास की बात करते हैं। कहते हैं जब इंसान संघर्षों की शुरुआत दौर में था, तब वो प्रकृति को अपने आप से ज़्यादा शक्तिशाली मानने लगा, क्योंकि सबसे बड़ी आफत इंसान की प्राकृतिक आपदा थी। इसलिए वह हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया। आसमान की ओर तरफ देखकर उसने गुहार लगाई, रोते रोते खुद की रक्षा करने की प्रार्थना की, और उस प्रार्थना में किसी मनुष्य की जिंदगी बचा भी ली हो। फिर ये परंपरा बचाने और प्रार्थना करने की यूं ही चलते रही और लोग इसमें अपना विश्वास रखने लगे। ये शुरुआती दौर था जब हम भगवान को अपनी एक नई सोच के साथ उत्पन्न कर चुके थे। जब प्रार्थनाओं का असर दिखने लगा, तब व्यक्ति के जीवन में अपने से बेहतर किसी और को समझा, जो इंसान पर रहम खा जाता था। जानवर क्योंकि रहम नहीं खाते थे इंसान पर, लेकिन कुछ जो शक्ति उन्हें समझ में आई वो शायद इंसानों पर रहम खा जाती थी। इंसान अपनी मनमानी भेंट दे देता था। हो सकता था पत्थर रख के उसी समय वह प्रकृति को पूजने लगा। इसलिए देखा जाता है मिस्र और भारतीय परंपराओं में सूर्य को देवता माना जाता है। और फिर हर इंसान को जिससे सहायता मिलने लगी
वह उसे उसी प्रकार के देवता का रूप देने लगा। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये सम्मान देने का कार्यक्रम चलता रहा, जो आज सब अलग अलग धर्म के रूप में ईश्वर को पूजने लगे। चलिए थोड़े से और आगे चलते हैं। मनुष्य जब आपदाओं से उभरा तो उसने अपने आप को सृजन किया, विचार करने के भाव उत्पन्न हुए, अपने आप को दूसरे पशुओं से अलग किया, स्वयं का अस्तित्व बनाया, उसमें खुद को निखारा, एक मानवता का जन्म हुआ। व्यक्ति के भीतर करुणा के भाव आए, मानवता आई। अब उसे लगा कि मुझे मेरे जैसे दिखने वाले लोगों को जानवर जीवन से निकालकर इंसानों की श्रेणी में डालना चाहिए। इसलिए तभी उसे विचार आया कि मुझे कहानी कथाओं की सहायता लेना चाहिए। मतलब हो सकता है मन ग्रंथ जो कहानी कथाएं जो आज हमें माइथोलॉजिकल हम जिसे बोलते हैं, जो पौराणिक कथाएं हम जो बोलते हैं, शायद ये भी एक इंसान को पहले चरण में सोचने विचारने की क्षमता देने के लिए ये कहानियाँ बोली जाती हैं, जो थोड़ी सी चमत्कारी भी होती हैं। ये आपको ज़्यादातर धर्म में, सभी धर्म में आपको एक चमत्कारिक रूप जरूर देखने मिलेगा कहानियों में। उनके बोलने चालने और उनके जो भी पात्र जो होते हैं उन सब में उनके अंदर ये जिज्ञासा पैदा करना चाहिए कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है। और बुरे कर्म और अच्छे कर्म में दो चीज़ें बांट दी। जो हिंसक थे वो बुरे हुए, उन्हें बुरों में दे दिया, और जो कोमल कर्म थे उन्हें अच्छे कर्म में दे दिए। मतलब जो सहायता करने वाले कर्म हुए, जो दूसरों को पीड़ादायक या पीड़ा नहीं देते, उनको अच्छे कर्म कहे गए, और जो बुरे कर्म जिन्हें कहे वो दुख तकलीफ़ें या किसी के साथ छलावा करने को, इनको बांट दिए गए। क्योंकि ये नहीं बांटते तो मानवता की नींव भी ना रखाते, ना भगवान के अस्तित्व को प्रबलता मिलती। लोग हिंसा छोड़ रहे थे और नैतिक जीवन को पा रहे थे। फिर एक दौर आया जब इंसान अर्थ और धर्म को समझ बैठे। उन्होंने अपनी सीमाएं बांधी, अपने ईश्वर को बांटा, अपने धर्म उपदेशों को लिखा। इससे अपने समुदाय मजबूत होने लगे, लोगों को अपनी दिशाएं मिलने लगी, लोग अपने धर्मों से बहुत प्यार करने लगे, उन्हें अपने जीवन का किनारा मिलने लगा। लेकिन इंसान बीच बीच में कभी ना कभी जानवर जरूर बनता रहा। समुदायों की आड़ में संगठन की मजबूती मिली तो उसका गलत उपयोग भी वह करने लगा। वह इंसानों पर ही आक्रमण करने लगा। लोग दूसरों की सीमाओं में घुसे, दूसरों की धर्म की जो तालीमें थीं उनका विरोध करने लगे, उनके विरोधी बन गए। ये केवल एक लालच का भाव था। जब शुरुआती चरण में हम जिसे प्रॉपर्टी कहते थे, गाय भैंस बकरी जमीन, उस समय पैसा होता नहीं था, यही धन होते थे। उनको प्राप्त करने, उन्हें लूटने के लिए ये षड्यंत्रकारी सोच इंसान के अंदर उत्पन्न होने लगी। केवल लालच भाव की शुरुआत थी जिसने धर्म को अपना हथियार बना लिया था। ये शुरुआती दौर से चल रहा है, जो आज कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिलता है। और जो समुदायों में ऊंचा और आत्मविश्वास से बोलना जानता था, ये उसी के मन की खुराफात थी। लोग भटक गए थे। धर्म अच्छे विचार से उत्पन्न हुआ, लेकिन बाद में अब ये किसी और दिशा में जाने लगा था। अंदर से जानवर तासीर तो थी ही, व्यक्ति के अंदर का जानवर धर्म के आने के बाद भी जागा रहा, और दिमाग भी इस जानवर ने इस्तेमाल करना सीख ही लिया था। और पूरे समाज में हाहाकार भी किया इसने कुछ समय। लेकिन ऐसा नहीं था। जब भला व्यक्ति बुराई का विरोध न कर सका तो उसने मौन धारण कर लिया। जैसे ही उसने मौन धारण करा, उसे ईश्वर ने एक नई दिशा दिखा दी, उसे आंखें बंद करवाई और उसे ध्यान दे दिया। ये ईश्वर का पहला चमत्कार भी कह सकते हैं, और उसे आध्यात्म का
रास्ता दिखा दिया। फिर दुनिया में संत प्रथा शुरू हो गई। फिर बौखलाए इंसानों ने वो देखा, उन्होंने अपने जीवन में जो उन्होंने कभी नहीं पाया, वो थी शांति। जिस शांति ने इंसानी जगत में बहुत चमत्कार किए। आज कुछ काम ना बने आपका तो आप मौन बैठ जाइए। कुछ नहीं कर सकते तो चारों खाने चित अगर है तो ये उपाय बहुत कारीगर भी हो जाता है, क्योंकि प्रकृति अपने आकार को बदलती रहती है, तो उस कारण से भी हमें कई सहायता मिल जाती है। फिर ऐसे ही इंसान ने ध्यान, कर्म और भक्ति पाई, जीवन अनुकूल बनाने की कोशिश करी। भक्ति रूप से धर्म एक कर्म है जिस पर चलने से आपको फल प्राप्ति होती है, ईश्वर से मिलने का मौका मिलता है। कोई अपने रुके काम के लिए ईश्वर को पूजता है, कोई उसे पाने का प्रयास करता है, उसे बुलाने का प्रयास करता है। भक्ति में तर्कपूर्ण कुछ भी नहीं होता, बस इसलिए होता है ताकि व्यक्ति के विचार भटकने न पाए, क्योंकि अगर विचार भटके तो व्यक्ति फिर से पशु समान हो सकता है, जन श्रेणी में आ सकता है। भक्ति का सहारा लेना ताकि नैतिक आचरण हमारे जीवन और मानव जीवन में, हमारे समाज में बना रहे। भक्ति की दिशा दिखाने वाले व्यक्ति इन पशुओं को इंसान बनाने के प्रयास में जुटे रहते हैं, और ये ज़रूरी भी है। हर धर्म का व्यक्ति अपने ईश्वर में आस्था रखता है, अपने दिनचर्या में ईश्वर का स्तुति गान करता है। उसे पता भी नहीं कि वो कर क्यों रहा है, लेकिन उसे इस स्तुति गान से एक नई ऊर्जा का आभास होता है और अपने जीवन में लड़ाई लड़ने की स्फूर्ति मिलती है। विद्वानों के लिए ईश्वर ऊर्जा है, आस्तिक के लिए ईश्वर सब कुछ है, नास्तिक के लिए ईश्वर कुछ भी नहीं, क्योंकि नास्तिक प्रमाण मांगता है और प्रमाण आस्था में नहीं होता। ईश्वर प्रमाण से नहीं चलता। हालांकि दुनिया में कई सौ धर्म हैं, लेकिन मुख्य 8 धर्म की अगर हम बात करें, और जिस धर्म को भारत देश सबसे ज़्यादा मानता है वो है हिंदू धर्म। इसके बाद हमारे पास एक धर्म है जो ईश्वर की बात नहीं करता, मानवता की बात करता है, वो है बौद्ध धर्म। फिर जैन धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, यहूदी, पारसी, ये 8 धर्म हैं जो दुनिया में अपनी बहुत अच्छी योजनाओं के लिए चर्चा में रहते हैं। इनके कुछ स्वरूप आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इनके विचार क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आया हूं, तो हम देखते हैं। हिंदू धर्म जो है, इसमें भगवान को किसी रूप में देखा जाता है। इसके 2 रूप देखे उन्होंने, जिसमें इंसानी और पशु चेहरा होता है या चेहरे का आकार नहीं होता है। तो उन्होंने कभी आसमान के रूप में देखा, या कभी धरती के रूप में देखा, कभी इंसान रूप में देखा, जिन्हें हम राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, कृष्ण, राम जी, विष्णु, ये सब जो हमारे रूप वाले जो भी स्वरूप हैं, और जो रूप रहित हैं, वो वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर ब्रह्म है, अनंत है, देवता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये स्वरूप एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु जो है वो हम त्रिमूर्ति आइडियोलॉजी पर चलते हैं। भारत के लोग त्रिमूर्ति आइडियोलॉजी, दार्शनिक बात हम जो कहें कि ब्रह्मा है उसे हम सृष्टि मानते हैं, विष्णु को पालन मानते हैं, और शिव को संहार मानते हैं। एक आम व्यक्ति के जीवन में ये तीनों स्थिति वो स्वयं के कर्मों में देखता है और स्वयं के जीवन में देखता है। वो किसी का पालन करता है, किसी की सृष्टि बनाता है, और किसी का संहार करता है। ये दर्शन इंसान से जुड़े हुए हैं और यही नैतिकता है। तो हमें इनसे कुछ सीखना भी चाहिए और कुछ चीज़ों को हमें अपने जीवन से निकालना भी चाहिए।
ये दोनों तरफ है। इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, इसमें आपको बताया जाता है कि जीवन कैसा है, अच्छा भी है और बुरा भी है। वो तीसरा बिंदु जो है वो है अवधारणा। उसमें ये कहते हैं कि ईश्वर सब में है और सब ईश्वर में है, मतलब मैं ही सब हूं और सब ही मैं हूं। ये विचार हमारे जीवन से अब खत्म हो चुके हैं। हम एक दूसरे को बांटते फिरते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को हम अपना नहीं समझते, लेकिन पहले की स्थिति कुछ और थी। पहले जब धर्म की शुरुआत हुई तो दूसरे लोगों को भी हम अपना मानते थे, वसुदेव कुटुंबकम का एक नारा लगाते थे। आजकल हम इसकी बात नहीं करते और नए जो लड़के हैं जो हिंदू धर्म से अपना ताल्लुकात बताते हैं, वो झंडा लेके ज़रूर घूमते ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं बताया कि ये शब्द क्यों बोला जाता है। वसुदेव कुटुंबकम मतलब ये सारा जहान मेरा परिवार है, मुझे इसकी रक्षा करनी है और मुझे इसे संजोना है। लेकिन आज की स्थिति में हम अपने परिवार को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते, उनमें अच्छी चीज़ें नहीं देखते, हमें सब बुराई बुराई दिखती है। तो हो सकता है हम धर्म को अपने आचरण में नहीं उतार पाए, यही अवगुण है जो हमारे जीवन में हमें दिखता है। हमें दूसरों के जीवन में हमेशा बुराई दिखती है और हिंदू धर्म कभी भी बुराई को अपनाता नहीं है। अगर बुराई को अपनाएगा तो उसको अच्छाई में तब्दील भी करना जानता है। ये हिंदू धर्म है, वो बुरे को सुधारना जानता है। हम कह रहे हैं आप धार्मिक बन रहे हैं, लेकिन आप धार्मिक के साथ साथ आप उसका कारण जानने की कोशिश भी करें कि क्या हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और किस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो इनके भी 3 बिंदु में हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म पहले रूप की बात करता है। बुद्ध धर्म में कोई सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं, लेकिन करुणा और धर्म को सर्वोच्च मानता है। वो दूसरों की पीड़ा महसूस करने की कोशिश करता है, वो बौद्ध धर्म है। अवधारणा, ध्यान, ज्ञान और निर्वाण के द्वारा परम सत्य की प्राप्ति। ध्यान, ज्ञान और निर्वाण, जो जिस डगर में आपको सत्यता का राह मिले आप उसे स्वीकार करके आगे बढ़े, इसका कहने का मतलब ये है। पहले भगवान बुद्ध को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन भगवान के जाने के बाद 2 समुदाय बने, जिन्हें शायद हीनयान या महायान कहा गया। तो एक में मूर्ति पूजा थी, एक में मूर्ति पूजा नहीं थी। वो अलग अलग तरीकों से अपने ईश्वर को पूजते रहे। चलिए जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म का रूप कोई सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं, ये भी एक बहुत अच्छी दार्शनिक स्थिति है हो सकती है जैन धर्म की। मतलब उनके लिए ईश्वर आपकी मुक्ति है। आप जब मुक्ति लेकर सिद्ध हो जाएंगे तो आप ईश्वर हैं। ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है। इस्लाम धर्म, अल्लाह निराकार, ईश्वर को कुछ आकार में नहीं डालते, ईश्वर का कोई रूप नहीं। अवधारणा, एक ईश्वर जिसका कोई रूप, साथी या विभाजन नहीं। नियम, मूर्ति पूजा सख्त वर्जित, केवल आस्था और कुरान के निर्देश। हालांकि इसमें भी 7 प्रकार के मुस्लिम वो होते हैं, तो उसमें ये मजार बाजार भी शायद होती है। तो इसमें भी बहुत सारे रूप हैं, एक ही रूप नहीं कह सकते हैं हम भी इस्लाम धर्म का। ईसाई धर्म की बात करें तो भगवान निराकार है, लेकिन यीशु को उसका पुत्र और अवतार माना जाता है। अवधारणा, ये होली ट्रिनिटी मतलब पिता और माता के जन्म के साथ हुए और वो अपने अवतार में आए, ये ईश्वर के एक अंश कहलाए। क्रॉस और यीशु भक्ति का उपयोग, मतलब केवल एक क्रॉस का निशान और भगवान यीशु का चित्र, इनमें ज़्यादा कुछ उस चीज़ से पूछते नहीं हैं। सिख धर्म की बात करें, एक ओंकार, एक निराकार और अंजना ईश्वर। तो सिख धर्म की भी एक अवधारणा अच्छी है, ईश्वर एक है, सब में है, उसका नाम ही सर्वोच्च है।
तो ईश्वर को एक माना गया और सबसे सर्वोच्च माना गया। प्रतीक कोई मूर्ति नहीं, केवल एक गुरबानी और नाम स्मरण है, कोई मूर्ति नहीं। पारसी धर्म ये अहुआ मस्जिदा, सर्वोच्च प्रकाश में ईश्वर, अवधारणा अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष में अच्छाई का पक्ष लेना। यहूदी धर्म एक ईश्वर, निराकार, सर्वशक्तिमान। यहूदी धर्म मुस्लिम और ईसाइयों का जनक है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। यहूदी धर्म पहले शायद इंसानी कौम होगी जिसने एक इकट्ठा समुदाय बनाया था। हिंदुत्व तो कई गढ़ों पे अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से बढ़ा, लेकिन एक यहूदी धर्म था जिसका मजबूत समुदाय रहा है उनके काल में। मूर्ति पूजा वर्जित थी, ईश्वर से सीधा संबंध मानते थे। तो उसी तर्क आधार पे ईसाई भी थे और उसी तर्क आधार पे इस्लाम धर्म भी था। तो चलिए, ये संक्षेप में अगर हम बात करें तो निराकार ईश्वर इस्लाम, सिख, यहूदी, बौद्ध, और साकार और निराकार दोनों थे हिंदू धर्म। सिर्फ निराकार लेकिन अवतार मानते थे ईसाई धर्म। तो इस प्रकार की स्थिति रही है। बहुत अच्छी दार्शनिक स्थिति है ये। ईश्वर कौन है? ये ईश्वर इंसानों ने कैसे बनाया, इस पे हमने आज चर्चा की। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है हमारे जीवन में कि ईश्वर क्यों होना ज़रूरी है। हमारे जीवन में ईश्वर इसलिए भी होना ज़रूरी है क्योंकि हमें जीवन में उम्मीद की कमी होने लगती है। हम अगर पिता हैं तो हमारे बच्चे हमसे उम्मीद रखते हैं। अगर हमारे पिता का साया हमारे जीवन से चला जाए तो हम किससे हम उम्मीद लगाएंगे और कौन हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। हम अपने पिता से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन उनकी छत्र छाया में रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। यही कारण है ईश्वर का। ईश्वर हमारे जीवन में है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई है जो आपदा आने पर हमें बचा लेगा। वो ईश्वर होना ज़रूरी है जो हमें अच्छे आचरण की सलाह देता है। हो सकता है वो हमारे भीतर ही बैठा एक इंसान हमसे कोई बात करता है, लेकिन अगर हम उसे ईश्वर मान भी लें तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। ईश्वर का नाम लेने से या उन्हें इज्जत देने से एक माइथोलॉजिकली रूप स्थिति या तैयार करिए इस प्रकार से, तो ये मानव जीवन को कई सुधार दे चुके हैं आज तक। लेकिन अब स्थिति ये आ चुकी है कि हम ईश्वर के नाम से ही मार धाड़ करने लगे हैं, बंटवारा करने लगे हैं। तो हमें पहले मानवता निभानी चाहिए क्योंकि मानव ने ही ईश्वर बनाया। ये ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा दार्शनिक रूप है। आप अगर ये मानते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया है तो ये आपका दार्शनिक रूप भी सही है, लेकिन मैं अपने दर्शन में एक तर्क रखता हूँ, इसलिए इस प्रकार की मैं बात करता हूँ कि ईश्वर जो है वो इंसान ने ही बनाया है। और इसमें मुझे ये सुविधा मिलती है कि मैं इंसानों के जन्म से ईश्वर को कैसे आ रहे हैं, सृजन हो रहे हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा बना पाया। अगर ईश्वर ने इंसान को बनाया है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी? फिर इंसान का भगवान का क्या आकार होगा उसमें? भगवान क्या इंसानों जैसे दिखते हैं या कुछ और आकार होगा, या वो पशु जैसे दिखते हैं या वो प्रकृति रूप से हैं? फिर वहाँ कई सारे सवाल उठते हैं मेरे जीवन में। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इंसान ने जो देखा है, जिस तर्क बुद्धि से वो चला, तो उसने भगवान को वैसा गढ़ दिया। और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। किसी को अगर समझाने के लिए आपको अगर किसी प्रकार की गढ़न करनी भी पड़ रही है, और मैं सारी तर्क को एक्सेप्ट करता हूँ, आज जो हम इंसानों में अच्छाइयाँ देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं भगवान के कॉन्सेप्ट की देन है। वो भगवान होते हैं, अब ज़रूर होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आप किसी पत्थर को प्रेम दो और उसकी आप पूजा करें, आप उसे महत्वता दें, तो उसमें भी जीव का वास हो जाता है।
वो पत्थर भी कभी हिलने लगता है। बाकी आपको अगर कुछ छूट रहा है इस अध्ययन में तो आप ज़रूर कमेंट करें। इसके पहली वाली वीडियो में एक भाई बोल रहे थे कि आपको अध्ययन की ज़रूरत है और आप विरोधाभास आपके बोलने में झलक रहा है। देखिए, वो मेरा तर्क है। मैं जिन्होंने कमेंट करा था उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो मैं आपको बता दूं कि वो मेरा तर्क था। और एक महान दार्शनिक रहे हैं जिनका नाम था सुकरात। उनसे जब पूछा गया तो जानते तो तुम खुद भी नहीं हो, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जानता नहीं हूं, जानता तो पूरा कोई भी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझे नहीं आता। तो मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपको सब कुछ आता है? आता है तो आप मेरे साथ डिबेट कीजिए और मुझे समझाइए कि मैं गलत हूं, तो मैं आपसे सीखने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपने सीखना बंद कर दिया है तो आप ईश्वर से भी परे हैं। तो आप अगर मुझे सिखाने की कोशिश करेंगे या आप मुझसे ये कहेंगे कि आपको सीखने की, अध्ययन करने की और ज़रूरत है, तो हो सकता है कि आप मुझसे बेहतर अध्ययन कर रहे हो। तो आपकी भी मैं वीडियो देखना चाहता हूँ कि आप आपके जीवन में कितना अध्ययन कर रहे हैं और आपकी तर्कपूर्ण स्थिति क्या है। आपका भी तो जीवन में स्वयं का तर्क होगा। अध्ययन केवल किताबों का नहीं होता, अध्ययन आपका अंदर का भी होता है। आपके तर्क कैसे जागृत होते हैं आपके जीवन में, और भी प्रकार से अध्ययन होता है। चलिए, खैर, ये आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो हम इसे इधर ही समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रम और अगले सफ़र के लिए फिर तैयार होते हैं और आपसे दोबारा मिलते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।